Hello everyone, welcome back in Rai Smart Classes. Today we will study CBSE Class 9 Science Matter in Our Surroundings Chapter 1 Concept Overview. In this session we will learn changing states of matter, why do phase changes occur, sublimation and 5 changes of state. I will try to elaborate each topics deeply in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. Now let us begin the topics. Changing states of matter. जो states of matter होते हैं उनकी जो चेंजिंग होती है आज वो जाए। सबसे पहले तो हम एवरीडे देखते हैं कि आइस क्यूब्स है वो मेल्ट होके सॉलिड से लिक्विड वाटर में चेंज हो जाता है, वाटर बॉयल होके वेपर में बनता है। ये चेंजेस क्यों होते हैं? You should observe changing states of matter when ice cubes melt from solid into liquid water or when water boils in vapor. But you have wondered why substance change form. ये substance form क्यों change करते हैं? क्यों? क्योंकि changing states of matter occur when matter loses or absorb energy. मैटर की जो स्टेट है वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि या तो मैटर एनर्जी लूज करता है या ऑब्जर्व करता है। When a substance absorbs energy, the atoms and molecules move more rapidly. अगर कोई सब्सटेंस एनर्जी ऑब्जर्व करता है तो उसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? मोर रैपिडली मूव करेंगे। उस देयरफॉर दिस इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पुशेस पार्टिकल टू फार इनफ, जो सब्सटेंस की पार्टिकल एक दूसरे को काफी दूर वो करने लगे। दैट द चेंज फॉर्म, मतलब कि जो चेंज फिर हो जाएगा। दिस एनर्जी यूजुअली क्या होता है? जो एनर्जी लेता है वो क्या है? हीट और थर्मल एनर्जी। हीट या थर्मल एनर्जी जब किसी मैटर को होता है तो या तो ऑब्जर्व करता है या लूज करता है। अगर ऑब्जर्व करता है एनर्जी, अगर जिसे आइस क्यूब से एनर्जी जब उसको मिलता है तो क्या होता है? वो धीरे धीरे सॉलिड से लिक्विड होने लगता है। तो जो उसकी आइस क्यूब की जो मॉलिक्यूल्स है वो लूजली पैक्ड है, अभी आइस में क्लोजली पैक्ड है। जब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगता है तो लूज मॉलिक्यूल्स में तो फिर जो फ्रीली मूव करने लगते हैं। दैट इज चेंज इन एनर्जी, चेंज इन फॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट आर चेंजेज ऑफ स्टेट्स? चेंजेज ऑफ स्टेट क्या है? चेंजेज ऑफ स्टेट क्या है? फिजिकल चेंज है। क्योंकि क्या होता है? ओनली शेप, साइज और उसके चेंजेज होते हैं जो कॉमन चेंजेज हैं। तो अ चेंज ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज इन मैटर। किसी भी मैटर में जो चेंज ऑफ स्टेट होता है उसकी फिजिकल, दे आर रिवर्सिबल चेंज एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी चेंजेस इन केमिकल मेकअप ऑफ द मैटर। जो फिजिकल मैटर के चेंजेज ऑफ स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं? फिजिकल चेंज, सिर्फ शेप, साइज और अरेंजमेंट चेंज होते हैं, उसकी कोई केमिकल चेंजेस नहीं होता है। ये फिर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, मतलब गैस, गैस से सॉलिड, ये बनते रहते हैं। कॉमन चेंजेस ऑफ द स्टेट इंक्लूड मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन। जो किसी भी मैटर का मेन चेंजेज होता है, जो स्टेट चेंज होता है, उसमें क्या होता है? मेल्टिंग होती है, मतलब
पिघलना, फ्रीजिंग, जमना, सब्लिमेशन, डायरेक्ट गैस में डिपोजिशन, कंडेंसेशन और वेपराइजेशन। अभी हम इस चेंज को नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो जो भी चेंजेज हैं स्टेट के, वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, उसकी केमिकल जो कंस्टिट्यूएंट है उसकी कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो चेंज ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्टेट, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, जैसे ये सॉलिड है, यहाँ पे क्या है, टाइटली पैक है। सॉलिड से मेल्ट होगा तो क्या, लिक्विड, लूज पैकिंग हो गई। लिक्विड से फिर इवेपोरेशन होगा तो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। फ्रीली यहाँ पे आप देख रहे हैं मूव कर रहा है। अब गैसियस फेज से क्या होगा, सब्लिमेशन होगा, मतलब डिपोजिशन होगा तो फिर सॉलिड में आ जाएगा। गैस से अगर डिपोजिशन होगा तो डायरेक्ट गैस से सॉलिड में आ जाएगा। वैसे ही सॉलिड है, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कैसे, थ्रू सब्लिमेशन, डायरेक्ट गैस। जब गैस बना, कंडेंसेशन, लिक्विड, लिक्विड से फ्रीजिंग, सॉलिड। तो दैट इज द चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाई डूज फेज चेंजेज अकर, जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब व्हेन टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ऑफ अ सिस्टम अकर, फेज चेंज अकर, किसी भी सिस्टम में जब टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज होता है तो फेज चेंज होता है। व्हेन द टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज, द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। अगर जब किसी सब्सटेंस में जब फेज चेंज होता है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी बढ़ जाता है। सिमिलरली व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, इट इज इजियर फॉर मॉलिक्यूल एंड एटम्स टू सेटल इनटू अ मोर रिजिड स्ट्रक्चर। अगर टेम्परेचर हम कम कर दें तो क्या होगा, फिर वो जो मॉलिक्यूल्स उसके हैं या एटम्स, वो क्या होंगे, सेटल होने लगे, तो रिजिड स्ट्रक्चर में फिर से आने लगेगा। तो फेज चेंज मेनली जब हम प्रेशर और टेम्परेचर उस मैटर का चेंज होता है उस पे, तो फेज चेंज अकर होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने अभी देखा फेज चेंज क्यों होता है। अब हम जानते हैं चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। जो लिक्विड्स है, सॉलिड में क्या चेंजेस इन एक दूसरे में। हाउ वुड यू मेक आइस क्यूब इन ट्रे। हम आइस, अगर हम सवाल करें कि आइस क्यूब ट्रे में कैसे जमता है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको फ्रीजर में रखते हैं। देन जब फ्रिज बहुत कोल्ड होता है तो वह होता है, मतलब कि फर्स्ट you would fill the tray with water from tap, then you would place a tray in freezer compartment of refrigerator. The freezer is very cold, then ice formed. तो क्या होगा, आइस फॉर्म होगा, मतलब फ्रीजिंग होगा। जब हमारा फ्रीजर वेरी कोल्ड होगा तो जो हम ट्रे लिक्विड वाटर का फ्रीजर में रखे हैं, तो क्या होगा, वाटर धीरे धीरे फ्रीज होता जाएगा, तो हमारा क्या होगा, एक पॉइंट आएगा, आइस बन जाएगा। तो हीट ट्रांसफर, फ्रीजिंग क्या है, हीट ट्रांसफर अकर बिटवीन द वार्मर ट्रे एंड द कोल्डर एयर इन द फ्रीजर। जो हमने ट्रे में पानी रखा, उसका लिक्विड का उसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में और फ्रिज में जो एयर है उस कोल्ड है, तो हीट ट्रांसफर हो वहाँ होता है। द वार्मर वाटर लूजेज हीट टू कोल्ड एयर इन द फ्रीजर। जो वाटर वार्म है वो हीट लूज करता है कोल्ड एयर में,
दिस हीट ट्रांसफर अकर until no energy is available for particles to slide past each other. ये तब तक होता है, हीट ट्रांसफर कब तक होता है, जब तक कि मतलब अब एनर्जी नहीं है कि कोई भी एक दूसरे को पास कर सके, जब तक कि वो फ्रीज ना हो जाए. दिस फोर्स देम टू रिमेन इन फिक्स्ड पोजीशन. एक ऐसी पोजीशन आएगी कि जब हर पार्टिकल्स क्या है, अपने पोजीशन पे फिक्स हो जाएंगे, लॉक्ड इन प्लेस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, एक दूसरे से लॉक हो जाएंगे. दिस वे लिक्विड वाटर इज चेंज इनटू सॉलिड आइस. तो इस तरीके से जो लिक्विड वाटर है वो सॉलिड आइस में चेंज होता है. और द प्रोसेस ऑफ लिक्विड वाटर टू चेंजिंग टू सॉलिड आइस इज ट्रीटेड एज फ्रीजिंग. तो फ्रीजिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड वाटर चेंजिंग टू सॉलिड आइस इज टर्म्ड एज फ्रीजिंग. द टेम्परेचर एट विच इट अकर्स इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. तो हम जो फ्रीजिंग है वो क्या है, हम जब टैप से वाटर लेते हैं और फ्रीजर में रखते हैं तो हमारा फ्रिज क्या है, बहुत कोल्ड है. तो और टेम्परेचर वाटर का क्या है, वहां पे ज्यादा है, तो हीट ट्रांसफर होगा. वाटर का जो हीट है वो लूज करना शुरू करेगा. कब तक करना शुरू करेगा, जब तक कि वो उसके जितने भी पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह सेटल ना हो जाए, एक दूसरे आपस में क्लोजली पैक हो जाएंगे. एट दैट पॉइंट ice cube develop and at that temperature is known as freezing point. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. मेल्टिंग. मेल्टिंग जैसे कि हमारा आइस क्यूब ही है, जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है. क्यों, क्योंकि जो आइस की टेम्परेचर है और उसके सराउंडिंग्स की जो टेम्परेचर है, तो वह आइस धीरे धीरे उस सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ढलने लगता है. एट दैट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो आइस सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, तो आइस क्या होगा, कन्वर्ट होके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. इफ यू टुक out the ice cubes from the freezer and place them in a warm room, the ice would absorb energy from warmer air around them. This absorbed energy would facilitate them to overcome the force of attraction holding them together. क्या होगा, जो एनर्जी ले रहा है उससे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक दूसरे से टाइटली पैक है उसको फिर से इनेबल करेगा, तो एक फिक्स पोजीशन से स्लिप करे. जो आइस बना हुआ है अभी टाइटली पैक होने के चलते जो होता है उसको फिर से वो करेगा. तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. ये क्या है, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. एंड दैट पॉइंट at that temperature the solid change to liquid is known as melting point. जिस पॉइंट पे सॉलिड चेंज होकर लिक्विड में चेंज होता है दैट इज ए मेल्टिंग पॉइंट. तो अभी हमने फ्रीजिंग में देखा कि जो वाटर का हीट ट्रांसफर हो रहा है वहाँ कूलर एयर के तब तक होता है जब तक कि पार्टिकल्स उसके जो हैं वो नेक्स्ट फर्दर मूव ना कर सकें. और मेल्टिंग में क्या होता है, जो सराउंडिंग्स जो आइस क्यूब के जो टेम्परेचर है उस सराउंडिंग के टेम्परेचर में तब तक मिलने की कोशिश करता है जब तक कि वो उसके सराउंडिंग्स के बराबर ना आ जाए. तो जब सराउंडिंग्स के बराबर आएगा तो क्या होगा, जो टाइटली पैक हैं जो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करके बंधे हुए हैं वो एक दूसरे से छूटते जाएंगे. एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो सारे फ्री हो जाएंगे और देन स्टेट चेंज होके लिक्विड हो जाएगा.
नेक्स्ट स्लाइड। चेंजेस बिटवीन लिक्विड्स एंड गैस। लिक्विड और गैस के बीच में कैसे चेंज होता है? If you fill a pot with cold tap water and heat it on a hot stove top, the water heat up. हम अगर कोई कोल्ड पानी जैसे टैप वाटर से लेते हैं और पोट में रख के स्टोव से गर्म करते हैं तो क्या है, वाटर गर्म होने लगता है। हीट एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम द स्टोव टू टॉप द पोट, जो वो स्टोव से टॉप में पोट में आता है हीट एनर्जी, एंड द वाटर ऑब्जर्व द एनर्जी फ्रॉम द पोट। पोट से क्या होगा, वाटर ऑब्जर्व करता है, देन क्या होगा, फिर वो वेपराइज होगा। इफ द वाटर इज हॉट इनफ इट स्टार्ट बॉइलिंग। जब एक लिमिट में जब होगा तो बबल्स ऑफ वाटर वेपर आर फॉर्म्ड इन द बॉइलिंग वाटर। आप देखते होंगे नीचे से बबल्स के टाइप में वाटर वेपर के बनना शुरू हो जाता है। दिस हैपेंस as a particle of liquid water gain enough energy to complete overcome the force of attraction between them and change to gaseous state। ये क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड वाटर की पार्टिकल्स हैं वो इनफ एनर्जी पोर्ट से उनको थ्रू स्टोव मिल गया, जिससे कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के बीच में वो लूज होने लगता है और देन चेंज टू गैसियस स्टेट। The bubbles rises through the water and escape from the pot as a steam। जो बबल्स हैं आप देखते होंगे पोट में नीचे से ऊपर की तरफ उठते हैं और फिर एस्केप होते जाते हैं, मतलब कि गैस के रूप में निकलते हैं। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड बॉयल्स एंड चेंज टू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या, जब लिक्विड बॉयल होने लगता है और वो गैस में बदलना है, दैट इज वेपोराइजेशन। और the temperature at which liquid boils is its boiling point। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, जिस पर लिक्विड बॉयल होने लगता है, दैट इज ए बॉइलिंग पॉइंट। और वेपोराइजेशन जो गैसियस स्टेट है वो ये नहीं कि बॉइलिंग जैसे ही आप देखेंगे पूरा पोट एक ही बार नहीं, गैसीय जो वेपोराइजेशन का फेज है वो पहले ही शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बुलबुले आपको आने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वो हीट होता जाएगा, जैसे पोट को स्टोव से हीट मिलता जाएगा, नीचे से बॉइलिंग होने लगेगा और जो बबल्स ऊपर आते जाएंगे और वेपोराइज होते जाएंगे। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एट दैट टेम्परेचर व्हेन लिक्विड बॉइल्स, एक ऐसी टेम्परेचर जहां से लिक्विड बॉयल होना शुरू कर देता है। बबल्स नीचे आना मतलब स्टार्टिंग। जैसे कि हम किसी सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जब सॉलिड एट मेल्ट टू, तो वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निकालना हो तो एट दैट पॉइंट जहां पे लिक्विड बॉयल होने लगता है, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड का निकालेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड का निकालेंगे दैट इज ए बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? When I take a hot shower in closed bathroom, the mirror is likely to fog up। जब हम देखते हैं ठंडी के दिनों में जब बाथरूम में हम नहाते हैं और गर्म पानी जब हम शावर से निकलता है, जो हमारे मिरर लगे हुए हैं बाथरूम में, उस पे क्या फॉग टाइप का वो होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, some hot water from the shower evaporate and when it comes in contact with cooler surface such as the mirror it cools and lose energy।
क्या होता है, जो वाटर हॉट वाटर निकलता है तो उसमें से कुछ क्या है इवोपरेट होते हैं। जैसे ही उस कब होते हैं, उनकी जो कूलर सरफेस उनको जहाँ मिलता है उसके कांटेक्ट में जैसे आएंगे, तो जैसे मिरर कूल है वहां उसको कांटेक्ट में आया हॉट वाटर, तो जस्ट कूल होगा और एनर्जी लूज करेगा। द कूलर वाटर पार्टिकल्स नो लार्जर नो लॉन्गर हैव द एनर्जी। जब कूलर हो गया तो उसके पास एनर्जी नहीं है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उनकी जो वो एक दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो तो वो क्या होंगे, फॉग टाइप के दे। दे कम टुगेदर एंड फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर। एक साथ आते हैं और ड्रॉपलेट बन जाता है लिक्विड वाटर। दिस प्रोसेस इन विच गैस चेंजेड इनटू टू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को जहां गैस लिक्विड में चेंज होता है दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। तो जो भी हम कंडेंसेशन है, जैसे कि बादल भी कंडेंसेशन ही होता है। क्या है, बादल क्लाउड्स जो है उसमें क्या होता है, हमारे अर्थ से इवोपोरेट होके वाटर से क्लाउड्स बनता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे क्या होता है कि अब मोर वाटर क्लाउड्स नहीं रोक अपने पास रख सकता है, तो कंडेंस होने लगता है ड्रॉपलेट के रूप में, रेन की तरह हमारे को हमारी पृथ्वी पे फिर से लिक्विड वाटर आ जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, फिर इवोपोरेट होगा, कंडे क्लाउड बनेगा, फिर एट मोमेंट आएगा जहां वो कंडेंस हो जाएगा, तो दैट इज ए डायरेक्ट गैस से लिक्विड का चेंज आ जाना। नेक्स्ट स्लाइड। चेंजेस बिटवीन सॉलिड्स एंड गैस। क्या सॉलिड से डायरेक्टली गैस कैसे बनता है? सॉलिड दैट चेंज टू गैस पासेस थ्रू द लिक्विड फर्स्ट। पहला सॉलिड जो होता है क्या होता है, गैस कैसे, तो लिक्विड से में चेंज होता है, देन लिक्विड से गैस में। हाउएवर कुछ चेंजेज होते हैं जो डायरेक्टली गैस बनते हैं, लिक्विड स्टेट को छोड़ देते हैं। दिस चेंजेज आर का क्या, sublimation. The reverse can also occur. Sometimes gas changes directly to solids. गैस डायरेक्टली सॉलिड्स में भी कभी कभी चेंज होते हैं, वैसे ही जैसे सॉलिड्स डायरेक्टली जो लिक्विड स्टेट है उसको बाईपास करके डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, जैसे कि सब्लिमेशन। अभी हमने आपको बताया सब्लिम क्या है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। यहाँ पे क्या, द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज टू गैस। जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, दैट इज सब्लिमेशन। यहाँ पे जो सॉलिड लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है और देन गैस में डायरेक्टली गैस में ही कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। दिस अकर्स व्हेन सॉलिड ऑब्जर्व इनफ एनर्जी टू कंप्लीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये तब होता है जो सॉलिड्स है वो इनफ एनर्जी ऑब्जर्व डायरेक्टली इनफ एनर्जी लेता है जो कि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो। जैसे कि ड्राई आइस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड दैट अंडरगो सब्लिमेशन। जो ड्राई आइस है वो सॉलिड्स है, वो डायरेक्टली ड्राई आइस से गैस बनता है, दैट इज ए एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ देखिए सब्लिमेशन कैसे होता है, हम डायरेक्टली जिसे बनता है, हम एक क्या है, ये ट्रिपॉइड स्टैंड है, हमने ये एक स्टैंड लिया, ये ट्रिपॉइड है, इस पे हमने क्या है डी सेक रखा और इसमें मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, नीचे वायर गेज रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने डिश रख दिया, ट्रिपॉइड स्टैंड पे वायर गेज रखा। एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने मिक्सचर लिया
पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की। और फिर हमने बर्नर को ऑन किया। जब बर्नर को हम ऑन करते हैं तो फिर क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या है, इनफ एनर्जी उसको मिलता है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने फनेल को उल्टा करके लगाया है और फनेल के टॉप जो है उसको कॉटन प्लग कर दिया है। तो जो ये अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होगा, हमने जो फनेल उल्टा किया है, जो उसके वेपर है डायरेक्ट फनेल में जाएगा और जो इसके वॉल्स हैं वहां पे चिपक जाएगा। दैट इज रिवर्सिबल हो गया। यहाँ गैसियस फेज हो गया, यहाँ फिर सॉलिड फेज। तो यहाँ पे हमें जो क्या मिलता है, प्योर अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि अभी हमने क्या लिया था, मिक्सचर लिया था पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का डिश में। हमने इसको जब हीट दिया, एनफ एनर्जी अमोनियम क्लोराइड को मिला और ये फनेल में जाके प्योर अमोनियम क्लोराइड डिपॉजिट हो गया। तो जो ये फेज है डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फेज हो गया, फिर गैसियस से सॉलिड फेज हो गया। जो यहाँ डिपॉजिट हुआ फिर से सॉलिड फेज हो गया। दैट इज सब्लिमेशन। तो जो स्टेट की 5 चेंजेज हैं वो क्या हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, एवोपोरेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। मेल्टिंग किसको कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज इज नोन एज मेल्टिंग। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस का जब सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में चेंज होता है उसको क्या मेल्टिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग, द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। जैसे कि आइस क्यूब या आइस क्यूब से लिक्विड वाटर। इवोपोरेशन, the process by which a substance changes from liquid to gaseous phase is known as evaporation। अभी हमने आपको बताया कि ऑयल लिक्विड वाटर को जब हम पोट में रख के और स्टोव पे गर्म करते हैं तो जो बबल्स निकलते हैं और वो ऊपर क्या गैसियस फेज में मतलब इवोपोरेट होने लगते हैं। कंडेंसेशन, जब जो इवोपोरेशन हुआ, अगर हम नेचुरल तरीके से देखें तो इवोपोरेट होकर क्लाउड बना, जो वहां से रेन हमें आता है, दैट इज अ कंडेंसेशन। द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम द गैसियस फेज टू लिक्विड फेज इज नोन एज कंडेंसेशन। अभी क्या हुआ, इवोपोरेट होके लैंड से जो वाटर है इवोपोरेट होके क्लाउड में कन्वर्ट होता है। आपने देखा क्लाउड, जब एट दैट पॉइंट व्हेन क्लाउड नॉट स्टोर मोर वाटर वेपर, देन क्या होगा, कंडेंसेशन वहां फिर होगा और एज ए रेन फिर से लैंड पे बारिश होने लगती है, दैट इज अ कंडेंसेशन। सब्लिमेशन, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फेज में, तो द ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट पासिंग द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज इज नोन एज सब्लिमेशन। जहां पे डायरेक्टली सॉलिड से गैस फेज में जाता है, जहां लिक्विड फेज में नहीं जाता है, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। कुछ अभी हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का भी जिक्र किया। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड किसका निकलता है, किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निकालना है तो एट दैट टेम्परेचर विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पे जब सॉलिड मेल्ट होके जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बनता है, दैट इज अ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में these two phases, that is solid and liquid, are in equilibrium। जो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही ऐसे एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली।
दोनों ही स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वो टेम्परेचर जो कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर, मैंने कहा ना कि जैसे बबल्स आने लगते हैं और वो बबल्स धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं और एस्केप होने लगते हैं, तो दैट इज अ वेपोराइजेशन। और जब पूरी बॉयल होने लगती है तो आप देखेंगे कि ऊपर से बबल आने लगे, दैट इज अ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, हमने इस चैप्टर में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी जिक्र किया। तो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन को क्या डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। जो हीट एनर्जी है उस अमाउंट, मतलब एक जो अमाउंट है जो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट एनर्जी चाहिए होता है, दैट इज ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो सॉलिड है वो लिक्विड जिस मेल्टिंग पॉइंट पे होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो 1 kg सॉलिड के लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वैसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? It is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point। जब कोई भी लिक्विड अपने एटमॉस्फेरिक, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अपने बॉइलिंग पॉइंट पे गैसियस में चेंज होने के लिए जितनी हीट एनर्जी की जरूरत उसकी होगी, दैट इज है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड को गैस फेज में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वैसे ही 1 kg सॉलिड को लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो आज ये चैप्टर का कंसेप्ट, पूरी चैप्टर आज समाप्त हो गई। नेक्स्ट सेशन से हम इसके एक्सरसाइज करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि शायद आप लोग समझ गए होंगे, और इसको आप जितना रिवीजन करेंगे और अपने से ओरली और रिटन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज समाप्त करते हैं इस सेशन। थैंक यू।